Very good morning students. I hope you all are well and safe at your home. बच्चों, आज मैं आपका नया पाठ शुरू करने जा रही हूँ। पाठ 9 बापू का पत्र। इस पाठ में क्या है कि बापूजी को आप जानते हैं ना, कौन थे? महात्मा गांधी जी को सब प्यार से क्या बुलाते थे? बापू। तो आज इस पाठ में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? बापू का पत्र। ठीक है। पत्र लेखन हिंदी साहित्य की प्रमुख विधा है। पत्रों के द्वारा हम अपने मन की बात सरलता से दूसरों को समझा सकते हैं। पत्र दूर बैठे व्यक्ति तक अपने विचार पहुंचाने का एक उपयोगी साधन है। बच्चों, पत्रों के द्वारा हम क्या करते हैं? अपनी मन की बात सरलता से दूसरे को समझा सकते हैं। दूर बैठे व्यक्ति मतलब कहीं भी कोई दूर रहता है तो हम क्या करते हैं? पत्र लिखकर उसे अपने मन की बात बताते हैं। ठीक है। और ये एक उपयोगी साधन भी है। तो चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं। प्रिटोरिया जेल, 25 मार्च 1909। कहाँ से लिख रहे हैं बापूजी? जेल से लिख रहे हैं। इस पत्र को वो जेल से लिख रहे हैं बच्चों। और तारीख क्या थी? 25 मार्च 1909। प्रिय बेटे, किसको लिख रहे थे? अपने बेटे को। हर महीने एक पत्र लिखने और एक पत्र पाने का अधिकार मुझे मिला है। उनको क्या मिला है? एक महीने में एक पत्र लिखने का और एक पत्र पाने का अधिकार मिला था। ठीक है बच्चों। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। आशा है कि बा अच्छी हो गई होंगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए हैं। वो क्या लिख रहे हैं पत्र में? कि मुझे हर महीने एक पत्र लिखने का और एक पत्र पाने का अधिकार मिला है। तो मेरी चिंता मत करना, मैं स्वस्थ हूँ और आशा करता हूँ कि बा भी अच्छी हो गई होंगी। तुम्हारे कुछ पत्र आए हैं, मतलब जेल में उनके बेटे के पत्र आए हैं पर उनको मिले नहीं हैं। फिर भी डिप्टी गवर्नर की भलमनसी मतलब बच्चों, भलमनसी मतलब सज्जनता। जो डिप्टी गवर्नर है वो अच्छे इंसान हैं। से मुझे मालूम हुआ कि बाघ का स्वास्थ्य सुधर रहा है। तो उन्हें चिट्ठी तो नहीं मिली, पर जो डिप्टी गवर्नर थे उन्होंने बताया कि बाघ का स्वास्थ्य अब सुधर रहा है। मैं अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूँगा। तुम कैसे हो? मैं यह जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा से असंतोष है। क्या कह रहे हैं अपने बेटे के लिए कि तुम कैसे हो? मैं यह जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा से असंतोष है। यहाँ जेल में मैंने खूब पढ़ा है। इस पढ़ाई से मैंने समझा है कि केवल अक्षर ज्ञान होना ही सच्ची शिक्षा नहीं होती है। तो वो क्या बोल रहे हैं बच्चों कि मुझे पता है कि तुम अपनी शिक्षा से खुश नहीं हो और यहाँ जेल में मैंने खूब पढ़ा है। मुझे यहाँ जेल में आकर पता चला है कि अक्षर ज्ञान मतलब किताब पढ़ने से ही सारी ज्ञान नहीं मिलती है। ठीक है बच्चों, सच्ची शिक्षा नहीं मिलती। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। सच्ची शिक्षा कैसे मिलती है? जब इंसान का चरित्र अच्छा हो और उसके कर्तव्य जो वो करता है ना, कर्तव्य, उससे भी पता चलता है कि उसे किस प्रकार की शिक्षा मिली है। ठीक है। यही दृष्टिकोण सही है तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला हुआ है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। तो उन्होंने क्या कहा कि सच्ची शिक्षा बच्चों सिर्फ किताब पढ़ना ही नहीं है। यदि आप अपने बड़ों की सेवा कर रहे हो या अब आपका व्यवहार अच्छा है सबके प्रति, तो वो भी एक सच्ची शिक्षा है। जैसे कि उनका बेटा क्या कर रहा था? उनका बेटा माँ की सेवा कर रहा था और रामदास और देवदास को भी संभाल रहा था। ठीक है। आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देते हैं। आमोद प्रमोद का क्या मतलब है बच्चों? मनोरंजन से, मतलब हंसी मजाक खेल कूद का भी एक आयु होता है कि हाँ इतने आयु में अच्छा लगता है। 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों की जिम्मेदारी और कर्तव्य का भान होना चाहिए। 12 वर्ष की आयु के बाद क्या होना चाहिए? बच्चों को जिम्मेदार हो जाना चाहिए
और उन्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान भी होना चाहिए कि उन्हें क्या करना है। तो बच्चों, आप इस पाठ को अच्छी प्रकार से पढ़िए। आगे का भाग हम आपको आपकी दूसरी ऑनलाइन क्लास में पढ़कर बताएंगे।